बात समझिएगा। आप जहां पे खड़े हो, सामने वाले से अगर पता पूछना है तो पहले आप कहां खड़े हो वो जगह बतानी पड़ेगी। और आपने अगर वो जगह गलत बता दी तो सामने वाला पता तो सही बता रहा है लेकिन तुम भटकते रहोगे। बहुत बढ़िया। जीवन में ये बात याद रखना, आप जिस प्लेस पे खड़े हो अगर वो ना बता के और सामने वाले को आपने कहीं और का पता बता दिया और फिर वहां से उसने पता बताया, आप जिंदगी भर भटकते रहोगे। अगर आपको सचमुच पक्का पता जानना है पहले ये बताना पड़ेगा तुम कहां खड़े हो। क्या बात है। और तुमने अगर ये छुपा लिया तो जिंदगी भर ऐसे भ्रमित रहोगे और भटकते रहोगे। इसलिए अपनी स्थिति से बात करो, तुम कहां खड़े हो वहां से बात करो, फिर तुम्हें आगे का मार्ग बताएगा। और तुम खड़े कहीं और हो, बता कहीं और रहे हो, ऐसे जिंदगी भर भटकते रहोगे। सामने वाला अगर पता सही भी बता रहा है तो, क्योंकि जहां तुम बता रहे हो वहां से वो बता रहा है, क्या बात है। इसमें तुम्हारी गलती है। अपनी स्थितियां कभी मत छुपाओ। मुझे तो 2019 में लोगों ने बोल दिया था आपको ज्ञान हो गया है। क्या बोला था? बोला नहीं मुझे नहीं हुआ, ये बात मुझे पता है। यही भोइंदा में बोले थे, बोले आपको ज्ञान हो गया है। बोला मुझे पता है नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता है सब शब्द पढ़े लिखे हैं, मैंने पढ़ा है। मैं खुद बोला आप प्रभावित हो रहे क्योंकि आप पढ़े नहीं हो बस। मैंने कहा ये मेरे शब्द नहीं, शब्द हैं मेरे नहीं। अरे बोल रहे थे लेकिन मैं कहा नहीं मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है ये मेरे शब्द नहीं है। जब मुझे ज्ञान होगा तो मैं इस गांव में वापस आऊंगा। तो जब मुझे हुआ तो मैं आया, रायवेड़पुरा में पहुंचा, नारायण जी के गांव में। अरे कई रात सत्संग ऐसे चले। उन्होंने कहा कि मुझे मार्ग बताओ। मतलब मार्ग मिला है लेकिन पक्का नहीं है। मार्ग मिल चुका है लेकिन अभी पक्का नहीं है। अगर मुझे पक्का हो जाएगा तो मैं आपके गांव में आऊंगा। तो मैं जब पक्का हो गया तो मैं उनके गांव से 2020 फरवरी में गया था लगभग, और मैं फिर जुलाई के बाद आया था। मैं बोला अब पक्का हो गया, अब बोलो। हाँ मार्ग था, सही सही सही। मार्ग था लेकिन पक्का नहीं था। हमने कहा भैया अभी मेरा स्टैंप नहीं लगा। हाँ मैं तो खुल के बोला हूं, मैंने कहा कि मेरा स्टैंप अभी नहीं लगा है। मार्ग तो मिल गया है मुझे लेकिन मेरा स्टैंप मैंने अभी नहीं मारा है क्योंकि पक्का नहीं हो पाया है। और मैं आपको कैसे बताऊं? मतलब आपको हो गया है, आपकी स्टैंप ले लगी, मतलब मेरे तरफ से भी हाँ नहीं है, संतृप्त नहीं है। मैंने अभी हाँ नहीं किया है कि पक्का है। मुझे मिल गया है मार्ग, तो क्या कोई एनर्जी उतर गई और नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान मुझे मिल गया है, ठीक है। तो मुझे मिल ही गया तो फिर लेकिन मेरी तरफ से भी पक्का नहीं हो पाया है। ये मार्ग पहुंचा ही देगा आपको। अच्छा मतलब मेरे लिए तो सफिशिएंट है एकदम, मेरे लिए मुझे तो हो गया। हाँ बट वो तुम्हें भी कर पाएगा। मुझे समझ, ये मार्ग आपको पक्का ले जाएगा कि नहीं जाएगा अभी पक्का नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। सही सही। तो बोले क्या करूं? तो मैं बोला एक काम करो, चींटियों को चारा डालना। प्रैक्टिकल बता हाँ कि आप तो मैं ये करो, क्योंकि ये क्या होगा, कुछ हो या ना हो भूखे तो कुछ खाएंगे। तो मैं बोला देखो बड़ी पक्षियों को ये सब मत डालना, क्योंकि उसमें क्या फोटो खिंचा के तुम लोगों को प्रभावित करोगे। चींटियों के साथ तुम फोटो नहीं लोगे, ठीक है। तो तुम चींटियां को खिलाने में कभी गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम फोटो नहीं लोगे। हाँ मैंने ये बताया था, बोला बेटा चींटियों को खिलाना क्योंकि फोटो नहीं कैच बैक कर पाएगा। और तू पक्षियों को खिलाएगा, फोटो मार के डीपी लगाएगा, उससे अहंकार बढ़ेगा, लोग कहेंगे कितना सेवा कर रहा है। आज तक देखा कोई इतिहास में चींटियों के साथ फोटो खींचा है? हम कहे बेटा चींटियों को चारा खिलाना। चींटियों खींचेंगे तो टांग ही आएगी, पता चलेगा चेहरे का क्यों नहीं है। तो जूम भी करेंगे तो हम कहे बेटा चींटियों को तू चारा डालना, और जब पक्का हो जाएगा तो मैं तेरे गांव में आऊंगा। जब पक्का हुआ तो मैं मुंबई से गुजरात से फिर वहां आया रायवेड़पुरा में सत्संग किया। बोला अब मैं जा रहा हूं। बोले नहीं और रुको। अब देखिए मैं एक दिन नहीं रुका, बोला जब तक प्रश्न रहेगा तभी तक रुकूंगा। और सुबह से लेके, तब वीडियो नहीं बनते थे, 10-11 से लेके रात को 2-3 बजे तक
सत्संग चलता था, लोग आते थे, बोले भोजन कहाँ से आना है? बोला जिसको मर्जी है लाए चाहे ना लाए। टिफिन आ जाता था, शाम को मैं खाता था 3-4 बजे। लोगों के प्रश्न के जवाब, इसलिए कि वो गांव में कम से कम 500-600 टीचर हैं। क्या शिक्षित गांव है, आध्यात्मिक गांव है। तो जब उन्होंने कहा मेरे पास प्रश्न नहीं है, तो मैंने कहा अब मैं जाऊंगा। बोले आज रुक जाओ। मैं बोला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मुझे रोकना है तो तुम्हारे पास एक बात होना चाहिए, प्रश्न। चलो अच्छा झूठ पूछ लो। बोले आपने वहां का भी नहीं छोड़ा। मैं काम करो, मुझे छोड़ो। क्या बात है? हाँ, मैं नहीं रुका, एक दिन नहीं रुका। बोला मैं इस समय तो मुझे मिला है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। ना 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 ना, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे अभी छोड़ो। उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था की। बोले काम वाला नर्मदा तक कई जगह छोड़ दो, मेरे पास समय नहीं है। हाँ, मुझे रोकना है तो प्रश्न पैदा करो, मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे मिला है, मुझे बांटना है। मैं पागल की तरह घूमता रहा। अभी भी देखो 1 साल यहाँ आने वाले हर व्यक्ति से बात किया, 16-16, 18-18 घंटे। यहाँ तक कि मेरी स्थिति गिरने तक की हो गई। मैंने काम किया है। अब क्या है, इसलिए कम किया कि अब मुझे इंटरनेशनल काम करना है, अब मैं नहीं कर सकता। इसलिए 16 का आखिरी दिया था। भैया 16 तक आखिरी है, 16 के बाद मैं कहां जाऊंगा, कैसे काम करूंगा, वो मेरे ऊपर है। तो मैं तो बड़ा खुल के जीता हूं, खुल के बात करता हूं। हमने आपके साथ एग्रीमेंट थोड़ी नहीं किया है। मैं सन्यासी हुआ गया, एक मेरे परिचय वाला था, बोले अब महाराज जी अब तो शादी नहीं करोगे। बोला तेरे से एग्रीमेंट कराया क्या? नहीं, तुझसे एग्रीमेंट कराया है। मैं ये कपड़े बदल के वो कपड़े पहन सकता हूँ, तो वो कपड़े ये कपड़े बदल सकता हूँ, शादी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अरे भाई आप अपना मुझ पे कैसे थोप सकते हो? ये अधिकार कौन दिया? मैं तो जीवन में कहता हूं खुल के जियो। मैं समझने के लिए निकला हूं, और जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं लोगों को बांटता जा रहा हूं। अब मुझे पक्का होता है तब, सामने वाला कितना भी, मैं कह रहा हूं ना, मुझे लोग पहले ही बोल दिए थे ज्ञान हो गया आपको, पहले ही। मला ना मुझे पता नहीं हुआ है। बोले मार्ग बताओ, मतलब मार्ग मिल गया लेकिन पक्का नहीं है। मिल तो गया है लेकिन अभी पक्का नहीं है। जब पक्का होगा तुम्हारे गांव में आऊंगा। जब मैं पक्का हुआ तो उस गांव में पहुंचा। वही नारायण जी आते, उन्हीं के गांव। गोविंदा भी पहुंचा, बोला अब हो गया है। अब ले लो। हाँ,